या लिमिटेबल स्पेस में अपने 5 सेंसरों को ले जाने के लिए पीकॉक टेल के 5वें हिस्से को बनाया गया। अब उनके साथ पहले से ही मिले पूरी तरह से अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु पर या एक दीवार पर बिंदु पर अंक को हटा दें। इन दिनों के लिए अपनी बुद्धि हासिल करें। इन सूत्रों का संबंध आंतरिक केंद्र को प्राप्त करने से है। मूल तंत्र का उपयोग किया जाता है, मूल तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगर आप बाहर एक केंद्र बना सकते हैं, कहीं भी, मन में, हृदय में, या बाहर भी एक दीवार पर, और यदि आप पूरी तरह से इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आप बाहर बैठते हैं, पूरी दुनिया, आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं और केवल एक बिंदु आपकी चेतना में रहता है। अचानक आपको अपने भीतर के केंद्र में फेंक दिया जाएगा। वह कैसे काम करता है? पहले यह समझ लो, तुम्हारा मन सिर्फ एक आवारा है, एक भटकन है। यह कभी एक बिंदु पर नहीं होता है, यह हमेशा जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, पहुंच रहा है, लेकिन कभी भी नहीं। यह एक विचार से दूसरे में जाता है, ए से बी तक, लेकिन यह ए पर कभी नहीं होता है, यह बी में कभी नहीं है। यह हमेशा आगे बढ़ रहा है। इसे याद रखें, मन हमेशा आगे बढ़ता है, कहीं पहुंचने की उम्मीद करता है, लेकिन कभी नहीं पहुंचता, यह नहीं पहुंच सकता। मन की बहुत संरचना गति है, यह केवल हिल सकता है। यह मन की अंतर्निहित प्रकृति है, बहुत ही प्रक्रिया आंदोलन है। ए से बी, बी से सी, यह आगे बढ़ता है, और यदि आप ए या बी या किसी भी बिंदु पर रुकते हैं, तो मन आपके साथ संघर्ष करेगा। मन कहेगा, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम रोकते हो तो मन तुरंत मर जाता है। यह केवल आंदोलन में जीवित हो सकता है। मन का अर्थ है एक प्रक्रिया। अगर आप रुकते हैं और गति नहीं करते हैं, तो मन अचानक मृत हो जाता है। यह और नहीं है, केवल चेतना ही शेष है। चेतना तुम्हारा स्वभाव है, मन आपकी गतिविधि है, जैसे चलना। यह मुश्किल है क्योंकि हमें लगता है कि मन कुछ पर्याप्त है, हमें लगता है कि मन एक पदार्थ है, यह नहीं है। मन सिर्फ एक गतिविधि है, इसलिए इसे मन की तुलना में माइंडिंग कहना वास्तव में बेहतर है। यह चलने की तरह ही एक प्रक्रिया है। चलना एक प्रक्रिया है। अगर तुम रुक जाओ, कोई चलना नहीं है। आपके पास पैर हैं, लेकिन चलना नहीं है। पैर चल सकते हैं, लेकिन अगर आप रुकते हैं तो पैर तो होंगे, लेकिन चलने में दिक्कत नहीं होगी। बेहोशी पैरों की तरह है। आपका स्वभाव मन चलने जैसा है, बस एक प्रक्रिया है। जब चेतना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो यह प्रक्रिया मन है। जब चेतना से बी की ओर चलती है, बी से सी की ओर, यह आंदोलन मन है। यदि आप आंदोलन को रोकते हैं, तो कोई मन नहीं है। तुम होश में हो, लेकिन मन नहीं है। आपके पास पैर हैं, लेकिन चलना नहीं है। चलना एक कार्य, एक गतिविधि है। मन भी एक कार्य है, एक गतिविधि। यदि आप किसी भी बिंदु पर रुक जाते हैं, तो मन संघर्ष करेगा। मन कहेगा, जाओ। मन हर तरह से आपको आगे या पीछे या कहीं भी धक्का देने की कोशिश करेगा, लेकिन जाओ, कहीं भी करेंगे, लेकिन एक बिंदु पर न रहें। यदि आप जोर देते हैं और यदि आप मन का पालन नहीं करते हैं, तो यह मुश्किल है, क्योंकि आपने हमेशा आज्ञा का पालन किया है। तुमने कभी मन को आदेश नहीं दिया। तुम कभी उस्ताद नहीं रहे। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तव में आपने कभी भी अपने आप को मन से अलग नहीं किया है। तुम सोचते हो कि तुम मन हो। यह पतन कि तुम मन हो, मन को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि तब इसे नियंत्रित करने के लिए, इसे मास्टर करने के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मन ही मालिक बन जाता है। यह गुरु बन सकता है, लेकिन वह मालकियत सिर्फ इतनी मालूम होती है। एक बार कोशिश करो और आप उस महारत को तोड़ सकते हैं। यह गलत है। हिंद सिर्फ गुरु होने का नाटक करने वाला एक गुलाम है।
लेकिन इसने जीवन और जीवन के लिए इतना लंबा नाटक किया है कि यहाँ तक गुरु का मानना कि दास ही मालिक है, यह सिर्फ एक विश्वास है। इसके विपरीत प्रयास करें और आपको पता चलेगा कि यह विश्वास पूरी तरह से निराधार था। यह पहला सूत्र कहता है, इमेजिन द सर्कल ऑफ पीकॉक टेल को आपके 5वें स्थान पर ILLITITABLE स्पेस में जाना चाहिए। अब उनके बारे में सोचते हैं कि आपकी 5 इंद्रियां 5 रंग हैं और वे 5 रंग पूरी जगह भर रहे हैं। जरा कल्पना करें कि आपकी 5 इंद्रियां 5 रंग हैं, सुंदर रंग, जीवित, अनंत अंतरिक्ष में विस्तारित। फिर उन रंगों के साथ भीतर चलो, भीतर चलें और एक केंद्र महसूस करें जहां ये सभी 5 रंग आपके भीतर मिल रहे हैं। यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन यह मदद करता है। जरा कल्पना कीजिए कि आपके भीतर ये 5 रंग घुस रहे हैं और एक बिंदु पर मिल रहे हैं। बेशक यह 5 रंग एक बिंदु पर मिलेंगे, पूरी दुनिया भंग हो जाएगी। आपकी कल्पना में केवल 5 रंग हैं, जैसे कि मोर की पूंछ के चारों ओर पूरे स्थान पर फैला हुआ है। आपके भीतर गहराई तक जा रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है। कोई भी बात करेगा, लेकिन हारा सबसे अच्छा है। सोचिए कि वे आपकी नाभि पर मिल रहे हैं, कि पूरी दुनिया रंग बन गई है और वे रंग आपकी नाभि पर मिल रहे हैं। उस बिंदु को देखें, उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और बिंदु के घुलने तक ध्यान केंद्रित करें। यदि आप इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह घुल जाता है, क्योंकि यह सिर्फ कल्पना है। याद रखें, हमने जो भी किया है वह कल्पना है। यदि आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह भंग हो जाएगा, और जब बिंदु भंग हो जाता है तो आप अपने केंद्र में फेंक दिए जाते हैं। दुनिया भंग हो गई है, आपके लिए कोई दुनिया नहीं है। इस ध्यान में केवल रंग है। आप पूरी दुनिया को भूल गए हैं, आप सभी वस्तुओं को भूल गए हैं। आपने केवल 5 रंग चुने हैं। कोई भी 5 रंग चुने। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत गहरी आँख है, बहुत गहरी रंग संवेदनशीलता है। यह ध्यान हर किसी के लिए उपयोगी नहीं होगा जब तक आपके पास एक चित्रकार की आँख, एक रंग चेतना है। जब तक आप रंग की कल्पना नहीं कर सकते, यह मुश्किल है। क्या आपने कभी देखा है कि आपके सपने बेरंग हैं? 100 में से केवल एक व्यक्ति रंगीन सपने देखने में सक्षम है। आप बस काले और सफेद देखते हैं। क्यों? पूरी दुनिया रंगीन है और आपके सपने बेरंग हैं। यदि आप में से किसी को याद है कि उसके सपने रंगीन हैं, तो यह ध्यान उसके लिए है। यदि कोई व्यक्ति कभी कभी यह भी याद करता है कि वह अपने सपनों में रंग देखता है, तो यह ध्यान उसके लिए होगा। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से कहते हैं जो रंग के प्रति असंवेदनशील है, रंगों से भरे पूरे स्थान की कल्पना करें, वह कल्पना नहीं कर पाएगा, यहाँ तक अगर वह कल्पना करने की कोशिश करता है। अगर वह सोचता है लाल, वह लाल शब्द को देखेगा, तो वह रंग नहीं देखेगा। वह कहेगा हरा, और हरा शब्द होगा, लेकिन कोई हरापन नहीं होगा। यदि आपके पास रंग संवेदनशीलता है तो इस विधि का प्रयास करें। 5 रंग हैं, पूरी दुनिया सिर्फ रंग है और वे 5 रंग आप में मिल रहे हैं। तुम में कहीं गहरे वे 5 रंग मिल रहे हैं। उस बिंदु पर ध्यान लगाओ और उस पर ध्यान केंद्रित करो। इससे हिलना मत, उस पर बने रहो। मन को अनुमति न दें। हरे और लाल और पीले और रंगों के बारे में सोचने की कोशिश मत करो। मत सोचो, बस उन्हें आप में मिलते हुए देखें, उनके बारे में मत सोचो। अगर आप सोचते हैं तो मन हिल गया है। बस आप में रंग बैठक से भरा हो और फिर बैठक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। मत सोचो। एकाग्रता नहीं सोच रहा है, यह चिंतन नहीं है। यदि आप वास्तव में रंगों से भरे हैं और आप सिर्फ एक इंद्रधनुष, एक मोर और पूरा स्थान रंगों से भर गए हैं,
तो यह आपको सुंदरता की गहरी अनुभूति देगा, लेकिन इसके बारे में मत सोचो। सुंदर मत कहो, सोच में मत पड़ो, उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें जहां ये सभी रंग मिल रहे हैं और इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलते हैं। यह मिट जाएगा, यह विलीन हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ कल्पना है, और अगर तुम एकाग्रता को बल देते हो, तो कल्पना वहां नहीं रह सकती, वह विलीन हो जाएगी। दुनिया पहले ही विलीन हो गई है। केवल रंग थे, वे रंग आपकी कल्पना थे, वे कल्पनाशील रंग एक बिंदु पर मिल रहे थे। वह बिंदु निश्चित रूप से काल्पनिक था, और अब गहरी एकाग्रता के साथ वह बिंदु विलीन हो जाएगा। तुम अभी कहा हो, आप मुझे कहाँ मिलेंगे, आपको अपने केंद्र में ले जाया जाएगा। कल्पना के माध्यम से विशेषण भंग हो गए हैं, अब एकाग्रता से कल्पना विलीन हो जाएगी। आप अकेले एक विषय के रूप में रह गए हैं। वस्तुनिष्ठ दुनिया विलीन हो गई है, मानसिक दुनिया भंग हो गई है। आप केवल शुद्ध चेतना के रूप में हैं। यही कारण है कि यह सूत्र कहता है, किसी भी बिंदु पर या एक दीवार पर, यह मदद करेगा। यदि आप रंगों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो दीवार पर कोई भी बिंदु मदद करेगा। एकाग्रता की वस्तु के रूप में कुछ भी ले, अगर यह आंतरिक है तो बेहतर है। लेकिन फिर से, दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं, जो लोग अंतर्मुखी हैं। उनके लिए सभी रंगों की बैठक में गर्भ धारण करना आसान होगा, लेकिन ऐसे विलुप्त होते हैं जो भीतर किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। वे केवल बाहर की कल्पना कर सकते हैं। उनके दिमाग केवल बाहर की ओर चलते हैं, वे अंदर नहीं जा सकते। उनके लिए निर्दोष जैसा कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी दार्शनिक डेविड ह्यूम ने कहा है, जब भी मैं अंदर जाता हूँ, मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता। मैं जो भी मिलता हूँ वह केवल बाहरी दुनिया के प्रतिबिंब होते हैं, एक विचार, कुछ भावना, कुछ एहसास। मैं कभी भी मासूमियत से नहीं मिलता, मैं केवल परिलक्षित बाहरी दुनिया से मिलता हूँ। यह बहिर्मुखी मन की समानता है, और डेविड ह्यूम सबसे बहिर्मुखी दिमागों में से एक है। यदि आप भीतर कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं, और यदि मन पूछता है, इस निर्दोषता का क्या मतलब है, अंदर कैसे जाएं, इसके बजाय दीवार पर किसी भी बिंदु का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि इसमें कैसे जाना है। यह एक समस्या है, क्योंकि अगर आप केवल आउटगोइंगनेस को जानते हैं, यदि आप केवल बाहरी आंदोलनों को जानते हैं, तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि आप कैसे जा सकते हैं। यदि आप एक बहिर्मुखी हैं, तब इस बिंदु को अंदर की कोशिश मत करो, इसे बाहर की कोशिश करो। उसी का परिणाम होगा। दीवार पर एक बिंदी बनाओ, उस पर ध्यान केंद्रित करें, फिर आपको खुली आंखों से उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि आप भीतर एक केंद्र बना रहे हैं, एक बिंदु, तो आपको बंद आंखों से ध्यान केंद्रित करना होगा। एक दीवार पर एक बिंदु बनाएं और उस पर ध्यान केंद्रित करें। असली बात एकाग्रता के कारण होती है, बिंदु के कारण नहीं, चाहे वह बाहर हो या अप्रासंगिक हो। यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप बाहर की दीवार को देख रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो बिंदु के घुलने तक ध्यान केंद्रित करें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए। सूत्र छूट को हटा दें, आंखें न झपकाएं, क्योंकि पलक झपकने से दिमाग को फिर से चलने के लिए जगह मिल जाती है। पलक मत झपकाओ, क्योंकि तब मन सोचने लगता है। यह एक खाई बन जाता है। पलक में एकाग्रता खो जाती है, तो कोई पलक नहीं। आपने मानव जाति के पूरे इतिहास में ध्यान के सबसे बड़े आचार्यों में से एक बोधिधर्म के बारे में सुना होगा। उसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी बताई गई है। वह किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, कुछ बाहर की ओर। उसकी आंखें झपकेंगी और एकाग्रता खो जाएगी, इसलिए उसने अपनी पलकें बंद कर ली। यह एक सुंदर कहानी है। उसने अपनी पलकों को फाड़ दिया,
उन्हें फेंक दिया और ध्यान केंद्रित किया। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने कुछ पौधों को उस जगह पर उगते देखा जहां उन्होंने अपनी पलकें फेंकी थीं। यह किस्सा चीन के एक पहाड़ पर हुआ और पहाड़ का नाम ताह या ता है, इसलिए चाय नाम। जो पौधे बढ़ रहे थे वे चाय बन गए। और इसीलिए चाय आपको जगाने में मदद करती है जब आपकी आंखें झपक रही होती हैं और आप नींद में गिर रहे होते हैं। तो एक कप चाय ले, वे बोधि धर्म की पलकें हैं। इसीलिए जैन भिक्षु चाय को पवित्र मानते हैं। चाय कोई सामान्य चीज नहीं है, यह पवित्र है। बोधि धर्म की पलकें, जापान में वे चाय समारोह करते हैं और हर घर में एक चाय का कमरा है और चाय धार्मिक समारोह के साथ परोसी जाती है। यह पवित्र है। चाय को बहुत ध्यान के मूड में लेना होता है। जापान में चाय पीने के आसपास सुंदर समारोह बनाए गए हैं। वे चाय के कमरे में प्रवेश करेंगे जैसे कि वे किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हों। फिर चाय बनेगी और सब लोग चुपचाप बैठकर समोवे की बुदबुदाहट सुनेंगे। वहाँ भाप, शोर और हर कोई बस सुन रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। बोधि धर्म की पलकें। और क्योंकि बोधि धर्म खुली आंखों से जागने की कोशिश कर रहा था, चाय से मदद मिलती है। क्योंकि कहानी ताह के पहाड़ पर हुई, इसे चाय कहा जाता है, चाहे सच हो या असत्य। यह किस्सा सुंदर है। यदि आप बाहरी रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो गैर निमिष आँखों की आवश्यकता होगी। जैसे कि अब आपकी पलकें नहीं हैं, वह है पलक झपकते फेंकने का मतलब आपके पास केवल आँखें हैं। उन्हें बंद करने के लिए पलके के बिना बिंदु के घुलने तक ध्यान केंद्रित करना। अगर आप जिद करते हैं, अगर आप जिद करते हैं और मन को हिलने नहीं देते हैं, तो बिंदु घुल जाता है। और जब बिंदु घुल जाती है, अगर आप बिंदु पर केंद्रित थे और दुनिया में आपके लिए केवल यही बिंदु था, अगर पूरी दुनिया पहले ही घुल चुकी थी, अगर केवल यही बिंदु बना रहा और अब बिंदु भी विलीन हो गया, तो चेतना गति नहीं कर सकती। कहीं भी स्थानांतरित करने के लिए कोई वस्तु नहीं है। सभी आयाम बंद हैं। मन को अपने आप ही फेंक दिया जाता है। चेतना को खुद को फेंक दिया जाता है और आप केंद्र में प्रवेश करते हैं, चाहे वह भीतर या बाहर हो। ध्यान केंद्रित करें जब तक कि बिंदु घुल न जाए। यह बिंदु दो कारणों से भंग हो जाएगा। अगर यह भीतर है, यह काल्पनिक है, यह विलीन हो जाएगा। अगर यह बाहर है, यह काल्पनिक नहीं है, यह वास्तविक है। आपने दीवार पर एक डॉट बनाया है और उस पर ध्यान केंद्रित किया है, फिर यह बिंदी क्यों विलीन हो जाएगी। कोई इसे अंदर ही अंदर घुलता हुआ समझ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपने अभी इसकी कल्पना की है, लेकिन यह दीवार पर है, इसलिए यह भंग क्यों होगा। यह एक निश्चित कारण से घुल जाता है। यदि आप एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बिंदु वास्तव में घुलने वाला नहीं है, मन घुल जाता है। यदि आप किसी बाहरी बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो मन हिल नहीं सकता। आंदोलन के बिना यह नहीं रह सकता है, यह मर जाता है, यह बंद हो जाता है। और जब मन रुक जाता है तो तुम बाहर की किसी चीज से संबंधित नहीं हो सकते। अचानक सभी पुल टूट गए हैं, क्योंकि मन पुल है। जब आप दीवार पर एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, तो लगातार आपका दिमाग आपसे बिंदु पर, आपसे बिंदु से कूद रहा होता है, लगातार कूद रहा है। एक प्रक्रिया है। जब मन घुल जाता है तो आप बिंदु को नहीं देख सकते, क्योंकि वास्तव में आप कभी भी आँखों के माध्यम से बिंदु को नहीं देख सकते हैं। आप बिंदु को मन के माध्यम से और आँखों के माध्यम से देखते हैं। यदि मन नहीं है, तो आँखें काम नहीं कर सकती हैं। आप दीवार को घूरते रह सकते हैं, लेकिन बिंदु दिखाई नहीं देगा। मन वहाँ नहीं है, पुल टूट गया है, बिंदु वास्तविक है, यह वहाँ है। जब मन वापस आएगा, आप इसे फिर से देखेंगे,
यह वहाँ है, लेकिन अब आप इसे देख नहीं सकते, और जब आप देख नहीं सकते, तो आप बाहर नहीं जा सकते। अचानक आप अपने केंद्र में हैं। यह केंद्र आपको अपनी अस्तित्वगत जड़ों से अवगत कराएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप अस्तित्व में कहाँ से जुड़े हैं। आप में एक बिंदु है जो कुल अस्तित्व से संबंधित है, जो इसके साथ एक है। एक बार जब आप इस केंद्र को जान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि आप घर पर हैं। यह संसार पराया नहीं है। आप बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। आप एक अंदरूनी सूत्र हैं। आप दुनिया के हैं। किसी संघर्ष की जरूरत नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है। आपके और अस्तित्व के बीच कोई अनैतिक संबंध नहीं है। अस्तित्व आपकी माँ बन जाता है। यह अस्तित्व ही है जो आप में आया है और जो जागरूक हो गया है। यह वह अस्तित्व है जो आप में फूल गया है। यह एहसास, यह हो रहा है, और फिर से कोई पीड़ा नहीं हो सकती है। फिर यह आनंद एक घटना नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो होता है और फिर चला जाता है। फिर आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जब कोई किसी के केंद्र में निहित होता है, तो आनंद स्वाभाविक है। एक आनंदित होना होता है, और एक एक करके भी अनजान बन जाता है कि आनंदित है, क्योंकि जागरूकता को इसके विपरीत चाहिए। यदि आप दुखी हैं, तो आप आनंदित होने पर इसे महसूस कर सकते हैं। जब दुख और नहीं होता, तब तक तुम दुख को पूरी तरह भूल जाते हो, और तुम अपने आनंद को भी भूल जाते हो। और केवल जब आप अपने आनंद को भूल सकते हैं, तो क्या आप वास्तव में आनंदित हैं? तब यह स्वाभाविक है। जैसे जैसे तारे चमक रहे हैं, जैसे जैसे नदियां बह रही हैं, वैसे वैसे आप आनंदित हो रहे हैं। तुम्हारा होना आनंदित है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपके साथ हुआ है। अब यह आप है।